Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in another lecture number 46 about use of pronunciation. जैसा कि आज मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आई हूँ यूज़ ऑफ प्रोनाउंसिएशन। देखने में तो ये वर्ड आपको बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वर्ड प्रोनाउंस नहीं करने आते और वो क्या करते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी वर्ड प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्यों ना इस पे आपके लिए वीडियो रेडी की जाए। तो आज मैं आपको यूज़ ऑफ प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगी कि हमने वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है, और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स, यानी कि वर्ड प्रोनाउंस हम किस तरह कर सकते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या मेन एंड मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, यानी कि अच्छा बोल सकते हैं आप। ठीक है, उससे पहले ये कि अ कांस्टेंट क्लस्टर इन अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स विद नो वोवल्स बिटवीन देम। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इंग्लिश। आप ये कह लें कि एक जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर में हमारे वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास क्या होते हैं, एज यू नो वेरी वेल, कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक्सेप्ट वोवल्स ऑल अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि ABC में हमारे वोवल्स को निकालकर A, E, I, O एंड U को निकालकर जितने बाकी लेटर्स हैं, बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आपके, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। जस्ट लाइक एज B, D, F, G, H, Y, Z, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो वर्ड है ग्रुप का, जिसमें ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स में वोवल्स के साथ साथ एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसमें हम प्रोनाउंसिएशन का एक मेजर रोल भी देखेंगे। आगे अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने प्रोनाउंसिएशन की एग्जांपल्स में क्या सीखा और हम वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले आप एग्जाम्पल में ये देख रहे होंगे 3 कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द स्टार्ट सच एज SPL, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट साउंड जो कि तीनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हैं। जैसे S भी आपका कॉन्सोनेंट है, P भी कॉन्सोनेंट है और L भी कॉन्सोनेंट है, जबकि A जो है आपका वोवल है एंड देन फिर S और H जो है आपका वो कॉन्सोनेंट है। यानी कि 3 कॉन्सोनेंट साउंड्स जो आपकी 3 कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे जस्ट लाइक एस, फर्स्ट आपकी जो एग्जांपल है THREW थ्रू, THROW थ्रो एंड THREE थ्रॉट। यानी कि अब देखें, थ्रू होता है फेंकना, थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू। 3 आपको पता है 3, और थ्रॉट होता है आपका गला। ठीक है, अब ये तीनों थे, और TH एंड R जो है ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, और इनका प्रोनाउंसिएशन तीनों में ऐसे थ्रू, थ्री, थ्रॉट। ठीक है, ये इस तरह हुआ, इसको प्रोनाउंस हमने किया थ्रू, थ्रॉ, थ्री, थ्रॉट। यानी कि इसको प्रोनाउंस इस तरह करेंगे कि हमारे तीनों कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही हैं उनमें। नेक्स्ट आप लिखें THOUGHT आ रहा है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, इट्स मीन इनको अंडरलाइन इसलिए किया गया ताकि आपको उसका कंसेप्ट पता चले कि मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स को अंडरलाइन किया, कॉन्सोनेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया। GHT जैसे है THR थे, ये आपका कॉन्सोनेंट वर्ड से, और GHT भी आपका कॉन्सोनेंट है, जैसे थॉट, फाउट एंड कॉट। दे आर ऑल कॉन्सोनेंट वर्ड्स विद देयर कॉन्सोनेंट साउंड्स। एंड थर्ड है आपकी स्ट्राइप, STRIP स्ट्राइप, STRAP स्ट्रैप। अब आपके पास देखें, आप कॉन्सोनेंट वर्ड्स में हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल आए। फर्स्ट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप बिल्कुल आपको इजीली पता चल जाए। थ्रू, थ्रो, थ्री, थ्रॉट, थॉट, फाउट, कॉट, स्ट्राइप एंड स्ट्रैप। अब आपने देखा होगा स्ट्राइप में STR और STR दोनों को मैंने अंडरलाइन किया, क्योंकि ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंट्स लेटर्स हैं। ये STR को अंडरलाइन किया है, यानी STRIP स्ट्राइप। R तक किया क्योंकि I हमारा वोवल है, E भी हमारा वोवल है, और STRAP स्ट्रैप मैंने किया है, तो जो STR है वो आपका क्या है,
कॉन्सोनेंट साउंड है और आगे ए हमारा वोवल है। ये थी कुछ एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको सिर्फ उसकी साउंड्स के बारे में बताया है कि आप उनको प्रोनाउंस किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो कोई फर्स्ट लेटर किसी में साइलेंस होता है, किसी में सेकंड होता है, बट सेम टाइम पे हमें उनकी प्रोनाउंसिएशन आहिस्ता आहिस्ता रूल बाय रूल स्टेप बाय स्टेप हमें पता चलता है कि हमने उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है। अब मैं आपके साथ मज़ीद कुछ एग्जाम्पल शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन उसकी किस तरह करनी है, और देन आप जब कोई इंग्लिश के वर्ड प्रोनाउंस करेंगे तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी। अब मैं आगे मज़ीद आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे अब आप देख रहे होंगे जो भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ना, इन सब के मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है आपकी NIGHT नाइट, RIGHT राइट, BRIGHT ब्राइट, और इनकी तकरीबन सेम ही आवाज़ आ रही है, नाइट, राइट, ब्राइट, क्योंकि तीनों के जो वर्ड्स हैं उसमें GHT है लास्ट पे, तो उनको हम प्रोनाउंस किस तरह कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास SPRING स्प्रिंग, SPRAY स्प्रे, SPRINKLA स्प्रिंकल, स्प्रिंग, स्प्रे, स्प्रिंकल। फिर है SCREN स्क्रीन, SCRUB स्क्रब, SCRAP स्क्रैप, STREET street, STRAWBERRY strawberry, STRONG strong, street, strawberry, strong। ठीक है, SQUANG strong, street, strawberry, strong। ठीक है, SQUARE scare, SQUEAK squeak, SQUIRREL squirrel। अब आपने देखा होगा मैंने जितने भी वर्ड्स बोले हैं इनमें तकरीबन आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स नज़र आई, और ये वर्ड्स भी कॉन्सोनेंट थे जिनको हमने अंडरलाइन किया है। फर्स्ट वाली में देखें, नाइट वाली लाइन में मैंने GHT को अंडरलाइन किया है, फिर मैंने SPR को किया है, थर्ड में मैंने SCR को किया, STR फोर्थ वाली लाइन, एंड लास्ट लाइन में SQU को अंडरलाइन किया है। इनको अंडरलाइन करने का मकसद ये था कि मैंने कॉन्सोनेंट्स लेटर्स को अंडरलाइन किया है और इनकी साउंड्स भी कॉन्सोनेंट साउंड्स आई हैं, एंड दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर प्रोनाउंसिएशन। आपको पता चलेगा कि जब आपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है तो किस तरह करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट द यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि वर्ड्स को हमने प्रोनाउंस किस तरह करना है। और वो स्टूडेंट्स जो अपनी इंग्लिश के लिए परेशान होते हैं या वो शाय फील करते हैं इंग्लिश बोलते वक्त, मेरी कोशिश है कि सब बच्चों को अच्छे से इंग्लिश समझ आ जाए और आप अच्छे से इंग्लिश बोलें। आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो हिट द notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Allah Hafiz. Fi Amanillah. Have a good day.